सान्या की शादी को 2 दिन ही हुए थे। घर में मेहमान जा चुके थे। सास बहू पहली बार अकेली थीं। गायत्री देवी ने हल्के से कहा, बेटा, रसोई में जो जरूरत लगे पूछ लेना। मैं ज्यादा दखल नहीं देती। सान्या ने मुस्कुरा कर कहा। माँ जी, दखल नहीं, साथ दीजिएगा। मैं नई हूँ इस घर में, पर कोशिश करूंगी कि ये घर मेरा भी बन जाए। गायत्री चुप रहीं। पहली बार किसी ने उन्हें साथ कहा था, लेकिन वो मन की दीवारें तोड़ने को अभी तैयार नहीं थी। कुछ दिनों बाद आदित्य को 3 दिन के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली जाना पड़ा। शाम का वक्त था। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। गायत्री देवी अकेले अपने कमरे में बैठी थी। तभी सान्या कमरे में आई, 2 कप चाय लेकर। माँ जी, बाहर बारिश है, सोचा साथ में चाय पी जाए। गायत्री ने पहली बार चाय की प्याली लेते हुए थोड़ा मुस्कुराया, पर फिर खुद को संयमित कर लिया। मैं बेटी खो चुकी हूँ, ये बहू मेरी बेटी कैसे बन सकती है? मन में यह सवाल लगातार घूम रहा था। आदित्य एक बार फिर काम से बाहर था। घर में सिर्फ 2 लोग, गायत्री देवी और सान्या। शाम को जब गायत्री देवी पूजा की तैयारी करने लगी तो देखा कि आंगन में पहले से रंगोली बनी है, दिए सज चुके हैं, मिठाइयाँ भी बनी हैं। सान्या हाथ में पूजा की थाली लेकर आए और कहा, माँ जी, आज पहली बार दीपावली अपने घर मना रही हूँ, और माँ के साथ मना पाना मेरे लिए त्योहार से कहीं बड़ा है। गायत्री देवी कुछ नहीं कह सकी। उनकी आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उन्हें सिर्फ घर की बुजुर्ग नहीं, माँ समझा था। एक दिन सफाई करते हुए सान्या को एक पुराना एल्बम मिला। उसमें एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी, 2 छोटी झुमके और प्यारी सी मुस्कान। नीचे लिखा था, मेरी परी गुड़िया 1995-2001। सान्या की आंखें भर आईं। वो चुपचाप एल्बम लेकर गायत्री देवी के पास गई और धीरे से बोली, माँ जी, आप अपनी गुड़िया को रोज याद करती हैं ना? शायद भगवान ने उसे वापस भेजा है, बस इस बार बहू बनाकर। गायत्री देवी ने कांपते हाथों से सान्या का चेहरा छुआ और पहली बार सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे बहू समझकर खुद से दूर रखा, जबकि तू तो मुझे मेरी बेटी लौटा रही थी। अब हर सुबह गायत्री देवी और सान्या आंगन में बैठती हैं। एक साथ पूजा करती हैं। सांझ को चाय की प्याली साझा करती हैं। त्योहारों पर सान्या कहती है, ये पूजा अब माँ बेटी की पूजा है, जिसमें सिर्फ दिया नहीं जलता, टूटी हुई यादों का आंगन भी रोशन हो जाता है। इस कहानी बेटी जो बहू बनकर आई से हमें कई गहरी और दिल को छू लेने वाली सीखें मिलती हैं। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। सान्या ने गायत्री देवी की खोई हुई बेटी की कमी पूरी कर दी, जबकि उनका कोई रक्त संबंध नहीं था। इससे हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा रिश्ता दिल से जुड़ता है, खून से नहीं। हर बहू को बेटी बनने का मौका दीजिए। सास अगर बहू को घर की मेहमान समझेगी तो रिश्ता औपचारिक रह जाएगा, लेकिन अगर वो उसे अपनाने का दिल बनाए तो बहू भी बेटी से कम नहीं होती। जैसे सान्या थी इंतजार में कि कोई उसे बेटी कहे। हर किसी की अपनी अधूरी कहानी होती है। गायत्री देवी ने अपनी बेटी खोई थी। सान्या ने कभी मां नहीं पाई थी। दोनों ने एक दूसरे की अधूरी जगह भर दी। किसी को समझने से पहले उसके अतीत को भी महसूस कीजिए। संवाद से दिल बदलते हैं, चुप्पी से नहीं। सान्या ने कभी शिकायत नहीं की। उसने चुप रहकर नहीं, बल्कि बात करके, अपनत्व दिखाकर सास का दिल जीता। रिश्तों में संवाद और भावना हो तो दीवारें भी दरवाजे बन जाती हैं। हर नया रिश्ता एक नई शुरुआत का मौका होता है। गायत्री देवी के लिए बहू सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो उनकी नई बेटी, एक नई उम्मीद थी। अतीत कितना भी दुखद रहा हो, जिंदगी हर रिश्ते के जरिए नया सवेरा लाती है। त्योहार अकेले नहीं, अपनेपन से रोशन होते हैं। दीपावली वाले दृश्य में जहां सान्या ने दिए जलाए और मां को साथ बुलाया, वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो दिल का दीप था।